स्वामी जी, व्यापारिक लाइन में क्या होता है कि पूर्व जमाने की मैं एक बात कहूं कि भैंसा शाह करके बड़े सेठ हुए। एक बार वो अपने गांव से बड़े शहर में कोई परचेजिंग व्यापार के लिए गए, पैसा वगैरह नहीं लेके गए, तो उन्होंने लाख रुपए का माल खरीद लिया और उन्होंने कहा कि आप इसका पेमेंट कीजिए। तो उन्होंने अपनी डिब्बी में से एक मूछ का बाल निकाल के उसको दिया कि ये भैंसा शाह की मूछ का बाल है, और भैंसा साहब को वो जानता नहीं था। और जब वो मूछ का बाल और बात चली, उन्होंने कहा साहब कि बस हो गया मेरा काम, ये हुंडी आ गई मेरे पास, इतनी रेपुटेशन थी। और आज का सिनेरियो देखिए, आज व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता करता दबा लेता है, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात करके पैसा हड़पने की कोशिश करता है। जबकि पुराना व्यक्ति कहते हैं मेरा सो मेरा, अपना सो अपना, पराया सो पराया। वह दूसरे का पैसा किसी भी रूप में रखना नहीं चाहता था। तो जब इतना समय बदल गया है तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अब क्योंकि व्यापारी वर्ग भी है और ये काम तो हरेक के पड़ता है, तो किस तरीके से हम समाधान निकालें आज के इस युग के अंदर कि ऐसी समस्याएं खड़ी ना हो। पुराने जमाने विश्वास था तो कोई तकलीफ आती नहीं थी, आज तो ये आम बात हो गई है। किसी का खाना दबाना, लड़ाई झगड़े, टंटे वगैरह, ये लीगल कोर्ट केस ये वगैरह। कृपया इसका थोड़ा समाधान दीजिए। जय सच्चिदानंद। देखो, आम लोगों का जीवन भी ऐसा बन गया ताकि उनकी जो सोच है, जो पहले सही रास्ते पर चलती थी और जरूरत के मुताबिक चलती थी और अपनी मर्यादा के दायरे में रहकर वो जीते थे, अभी आज क्या हो गया, जरूरत बहुत बढ़ा दी है परिवार ने। जरूरत आपको पूरी करनी है, इनकम आपकी रेगुलर इतनी है नहीं, फिर आपको उल्टा सुल्टा काम करना पड़ता है और वो उल्टा सुल्टा काम करने का तनाव भी रहता है, गलत करने का डर रहता है। कभी कोई जान लेगा तो क्या होगा, और कभी ऐसा भी काम करते जिसको हम क्राइम भी कहते हैं, तो उसका पुलिस का भी डर रहता है, कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है, जेल में भी कभी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो हमारा जीवन की पद्धति अभी बन रही है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का तनाव वाला जीवन जीना किसी के लिए भी हित में नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, ऐसा आम आदमी हमको सोचना चाहिए कि आखिर हमको जीवन एक शांति के लिए जीना है कि एक वैभव के पीछे दौड़ दौड़ कर जीना है। आखिर जीवन का लक्ष्य तो यही है, शांति और फिर परम शांति, ये सबका लक्ष्य है। तो जितना भी सहज और सरल और सुगम जीवन हम जी सके, कोई भी प्रकार के तनाव के बिना, वो हमारे लिए श्रेष्ठ जीवन है। फिर उसमें अमाउंट मायना नहीं रखता है। आपको भूख लगी है तो रोटी और सब्जी मिल गई, बहुत हो गया, आपका पेट भर गया। फिर 10 आइटम होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। कपड़े भी आपके पास 2 या 4 पेयर होता है, वो बहुत हो गया, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर आपको आपकी मर्यादा दिखानी पड़ेगी। और मैं देखता हूं कि कई सारे लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में भी बेफाम जीवन जीते हैं, गलत करने का सोचते हैं, तनाव वाला जीवन जीते हैं, और फिर कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके आधार से कोर्ट कचहरी और जेल में भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं लोगों को जीवन में, फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर भी हमको संभल के रहना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए और गलत कामों का डर भी रहना चाहिए, ताकि हम उस मार्ग पे आगे नहीं जाएं और अपना जीवन सरल सहज बनाए, शांति वाला बनाए और आध्यात्मिक समृद्धि वाला बनाए, ताकि हर परिस्थितियों को हम आसानी से और आत्मविश्वास से हम इसको फेस कर सकें। आइए हम
यही विज्ञान को आगे आगे समझते जाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो पारदर्शिता और ईमानदारी व्यापार में रहने के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको पालन करना चाहिए। अपना सो अपना, पराया सो पराया, अपनी हक की खानी चाहिए, अनिति नहीं करनी चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। जो पुराने सिद्धांत है उनकी पुनर्स्थापना की जानी चाहिए, ये आपने बताया। तो आदमी सुखी जीवन जी सकता है, शांति का, सुख का, समृद्धि का और यश का जीवन जी सकता है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।